गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो में अगली ऑप्शन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा कल हमने 3 ऑप्शन के बारे में पढ़ा था। ये 3 पढ़ लिए थे फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करंट स्लाइड पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिहर्स विद द कोच। ठीक है, सेटअप विद द स्लाइड शो, ठीक है, और हाइड वाला 3 ऑप्शनों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले रिहर्स विद द कोच के बारे में हमें, ठीक है, इसके बारे में हम करते हैं। हम जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए हमारे सामने, ये देखिए हमारे सामने क्या हो जाएगा, यहाँ एक ऑप्शन खुल के हमने आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं स्टार्ट रिहर्सिंग करता हूँ, स्टार्ट रिहर्सिंग का मतलब कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगा रहा हूँ, उसका टाइमर यहाँ लग के सामने आ जाएगा। ठीक है, अपने टाइमर को चेक करने के लिए कि किसी चीज़ को पढ़ाने में या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, देखो मैंने जैसे वेलकम टू, ठीक है, एसडी कंप्यूटर एजुकेशन, इसको इतना करने में कितना मेरा 17 सेकंड लगे, और यहाँ जाके मैं क्या करूँगा फिर, ठीक है, सॉरी, इसको यहीं जाके मैं क्या करूँगा, बंद कर दूंगा कि मेरे को इसमें कितना लगा टाइम, इतना टाइम लगा। ठीक है, और यहाँ से मैं जैसे स्केप करता हूँ, ठीक है, ठीक है, स्केप करके बाहर आता हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ की यहाँ समरी भी खुल के सामने आएगी कि मैंने वो सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कितना लिया, 0.23 सेकंड लिया। अगर मुझे लगता है कि मैंने इसको पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लिया या कम टाइम लिया, ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिहर्सल कर सकता हूँ। बेसिकली ये किसी चीज़ की रिहर्सल करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, स्लाइड सेटअप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेटअप स्लाइड शो के बारे में यहाँ जाते हैं। यहाँ जाके हम क्या करेंगे, पेन कलर लेंगे। ठीक है, देखिए आपने बड़ी बार देखा होगा कि हम पढ़ाते समय हम किसी मार्कर का या पेन का या लेजर का किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या किसी हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं किसी वर्डों को क्या करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए। तो उसके लिए हम कलर कौन कौन से रखेंगे, जैसे कि पेन कलर मैंने कहा। ठीक है, पेन का कलर मैंने क्या कहा कि मुझे ब्राउन चाहिए, और पॉइंटर का कलर हमें ग्रीन चाहिए, और कौन सी स्लाइड पे चाहिए, यानी कि मेरे पास 2 स्लाइड है, मैं सब पे यूज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं एक ही पे करना चाहता हूँ, 2 पे 3 पे, तो हम यहाँ इसकी क्या कर सकते हैं, फ्रॉम करके यहाँ जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑल ही करते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही हम स्लाइड शो करते हैं, ठीक है, स्लाइड शो करते हैं, ठीक है, जैसे ये आ गया अब, ठीक है, यहाँ ये आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ जाके ये रहा हमारा पॉइंटर। ऑप्शन में जाके क्या लेना है मुझे, जैसे ये लेजर पॉइंटर लेता हूं, तो ये देखिए आप ग्रीन कलर का लेजर टाइप का आ रहा है। तो इसके जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, WELCOME, वेलकम SD कंप्यूटर, लाइक दैट, इस तरह से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे दूसरा ऑप्शन लेना है, यहीं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ जाऊंगा, पेन लूंगा। ठीक है, और पेन के साथ अगर मैं कोई चीज़ को अंडरलाइन या कुछ करना चाहता हूँ, देखो वी, ठीक है, मी, ठीक है, या सर्कल करना चाहता हूँ, को सर्कल करना चाहता हूँ पढ़ाते समय में, ठीक है, ये कर सकता हूँ। ठीक है, किसी में भी, जैसे यहाँ में करना हो मुझे, ठीक है, ER या UT करना हो, कुछ भी करना हो, लेटिन भी कि मैं इसमें UT को करना चाहता हूँ, सॉरी, या UT को करना चाहता हूँ, ऐसे करके UT को सर्कल कर लिया। ठीक है, इसी तरह से राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाके हमारे पास तीसरा आ जाता है हाईलाइटर। हाईलाइटर का मतलब अगर आप किसी के नीचे कोई हाईलाइटर, जैसे देखो ED को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो पढ़ाते समय अपने स्लाइड शो को एक्सप्लेन करते समय, ठीक है, स्क्रीन पे अगर हम हाईलाइटर और ये सारी चीजें करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगली स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप सेम ऐसे ही करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे करके आप कर लीजिए, हाईलाइटर लगाना है, जैसे इसके नीचे लगाना है, तो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।